हो रही है। ओके, चलिए मार्केट एक बार वापस लेकर आते हैं। वो जो एकदम से रिकवरी आई थी, एकदम से फ्रेश नॉक निफ्टी के ऊपर 18,350 के नीचे इस समय निफ्टी, और इवन निफ्टी फ्यूचर्स जिसको मैं ट्रैक कर रहा था वो लो के लिए 18,387.5, वो भी जो 18,385 का एसजीएक्स निफ्टी का लो था उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ। आप राहुल शर्मा जी को एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं। टाइमली शॉर्ट कॉल इन्होंने दिया निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। तो राहुल जी, ये क्लियरली मार्केट में एक सेंस हो रहा है, ये क्या एक जो ओवरबॉट पोजीशंस थी उनका आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक क्लीन आउट हो रहा है, या कुछ और यहाँ पर? और निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी ज्यादा वीक क्या लग रहा है? देखिए, दोनों में से ज्यादा वीक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अभी तक सेल मोड में नहीं आया है। मैंने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग की राय दी थी, निफ्टी में शॉर्ट करने की राय दी थी। देखिए, ये जो है बेसिकली जो 18,500 का जो रेजिस्टेंस अगर निफ्टी को निकालना होता तो मेरा सेंस ये सिंपल था कि ये वन वे 1 या 2 दिन में निकल जाना चाहिए था, यानी कि मंगलवार तक हमें ये रेजिस्टेंस निकाल देना चाहिए था। लेकिन जो लास्ट 2-3 दिन में, इनफैक्ट लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है निफ्टी में, अगर आप सिंपली आवरली चार्ट देखेंगे तो सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स क्लियरली सजेस्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। क्लियरली आज जब 18,500 का लेवल मौका होने के बाद जब निकाला नहीं, तो हमने यहाँ पर एग्रेसिव स्टांस लिया और निफ्टी पे शॉर्ट करने की राय दी। तकरीबन 50 पॉइंट इन द मनी है। शॉर्ट करने के बाद निफ्टी मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। मुझे लगता है कि 18,200 तक का लेवल एक इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एक बार जरा देख लेते हैं कहाँ से वीकनेस ये एकदम से बढ़ी है। अदानी एंटरप्राइजेस जो वीरों ने स्पॉट किया था एक बार, इनफैक्ट उसके साथ साथ अब अदानी पोर्ट्स में भी अच्छी खासी डिक्लाइन आ रही है। हालांकि इनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता इंडेक्स में, लेकिन क्योंकि लास्ट के घंटे की हम बात कर रहे हैं तो इन्हीं दो स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है। अदानी पोर्ट्स देखिए किस तरीके से एकदम से कोलैप्स हुआ है इंट्राडे में। अदानी एंटरप्राइजेस भी उसी तरीके से एक मुंह दिखाता हुआ। बड़े स्टॉक्स में, मेटल्स में अच्छी खासी पिटाई, तो टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर आपको मुंह दिख रहा है। और इंडेक्स स्टॉक्स में अगर कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स की बात करें जो इस समय लोस की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर आता है उसमें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक मूव दिखाया है। कल एक्सिस बैंक जिस तरीके का मूव अपसाइड पर दिखा रहा था, ऑलमोस्ट उसका मिरर इमेज अब इस समय डाउन साइड पर प्ले हो रहा है एक्सिस बैंक में। ये एक्सिस बैंक का इंटरडे मूव देखिए, जब यहाँ पर भी एक डिक्लाइन है। और रिलायंस एक बार लेकर आइए, रिलायंस भी अब 2600 के नीचे फिसलता हुआ। और लेकिन देखिए आज तक क्या वॉलेटिलिटी है। बात करते करते निफ्टी ने वापस लो से 25 पॉइंट रिकवर भी हो गया। तो समझ में नहीं आया, जितनी देर में हम अपनी बात पूरी करते हैं उतनी देर में मार्केट, इनफैक्ट टिक बाय टिक लेकर आइए निफ्टी का वापस, उतनी देर में मार्केट दूसरी तरफ का मुंह दिखा चुका होता है। ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, पर फिलहाल 15 मिनट बचे हैं 3 बजने में। होपफुली हम फिर से वो ग्रीन जोन में आते दिखाई दे। निफ्टी बैंक अपने लॉसेस को थोड़ा सा स्टेम करने की कोशिश में ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, बड़े मूव्स तो ज़रूर देखने को मिले। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स जहां पर थोड़ी सी बिकवाली अब गहरा रही है, आयशर और टाटा मोटर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं फटाफट से। समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समित, आफ्टरनून। एक क्विक कॉल इन दोनों ही काउंटर्स पर। अदानी पोर्ट में क्रैकडाउन, एंटरप्राइजेस में क्रैकडाउन, फिर स्टील की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट इन लाइन सबसे ज्यादा लॉसेस जो पिछले 1 घंटे में दिखे हैं वो इन 2 काउंटर्स में हैं, ऑटो में। देखिए, टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है उसके 200 एवरेज के आसपास। लास्ट अगर 2 हफ्ते की हम प्राइस एक्शन देखें तो 4 बार ये 430 440 के जोन में जाके वहीं से रिवर्स कर रहा है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ये साइन वीकनेस का है क्या नहीं ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ओवरऑल ये स्टॉक की एक कंसोलिडेशन फेज है जिसमें 420 440 से 20 पॉइंट की रेंज है। तो जब तक ये रेंज से बाहर नहीं आता है, काइंड ऑफ इसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बनते जा रहा है। तो 420 के नीचे ही ब्रेकडाउन होगा और 440 के ऊपर एक मैसिव ब्रेकआउट हो सकता है। तो विद इन दिस रेंज हम कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं, डायरेक्शनल लेस ही कॉल इस पे रहेगा। और जब भी ये एक छोटी रेंज से बाहर आएगा तब आप ब्रेकआउट के साथ उसी डायरेक्शन में इसमें प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन राहुल जी की तरफ से। राहुल जी बताइए। जी अनुज जी, देखिए सस्ता ऑप्शन आज निफ्टी में ही रहेगा। निफ्टी का जो मंथली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन है 18,200 के स्ट्राइक का, इसे बाय करके चलने की राय रहेगी। 69 रुपीज पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलिए। मुझे लगता है निफ्टी में 200 पॉइंट की वीकनेस जो आप शो की शुरुआत से कह रहे हैं आनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें लगाइए आप 45 रुपीज का। मुझे लगता है कि 100 रुपए तक के लेवल्स आपको इस पुट में देखने को मिल सकते हैं। मंथली एक्सपायरी का लीजिए, कल के एक्सपायरी का मत लीजिए, क्योंकि प्रीमियम्स हो सकता है कि यहाँ पर ना मिले। तो 18,200 पुट ऑप्शन बाय करने की राय है आज के सस्ता ऑप्शन में।
तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड जहां पर क्लियरली हमने देखा है